अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 27 तारीख है और 3:52 है। ये मेरा सोने का टाइम होता है। तो मैं अभी घड़ी की तरफ देख रही थी कि 3 बज गए हैं, तो मुझे जाना चाहिए आराम करने के लिए। तो वॉइस नोट देखा, साथिया का आया हुआ था। मैंने कहा कि वो कहती है इतने सुहाने मौसम में क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं तो सोने का प्लान बना रही हूँ, रेस्ट करने का। शाम को भी कोई गेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड एंड अभी दिन को भी मैं कहीं गई थी और कुछ और एक्टिविटीज़ हुई, तो नाउ आई वांट टू गो एंड रेस्ट। तो शी सेज के इस सुहाने मौसम में भला कौन रेस्ट करता है। मैंने सोचा कि इतनी प्यारी फ्रेंड हो जो सुहाने मौसम में आपके साथ ड्राइव पे जाने को तैयार हो, तो ये खुला कुफराने नेमत नहीं है। मैंने कहा सहेली जी तुसी वेट करो तो मैं आई। तो ये मैं आ गई। धमकी देने वाली, हैं? धमकियां देने वाली जो कहे कि अब आप आ जाएं। क्या हाल, इतने प्यारे मौसम में भला कौन बंदा रजाई में बैठे, हाय हाय बस करते हैं। क्या हाल चाल है आपका? एक ले दे के सारी आस आसरा आपके ऊपर होता है हमारा। वो भी आप कहती हैं मैंने मुझे कोई और मिलने आ रहा है, मैं मसरूफ हूँ, बुरी बात है। आपके लिए तो हमेशा टाइम होता है ना भाई। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है। तो अब चलते हैं। चले? ये नहीं पता कोई मंजिल नहीं है, हाँ कोई बिल्कुल हस्बे मामूल। हाँ। तो कहीं जाएंगे जरूर, बताएं कि आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ आपका दिल जाए। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन कमांड आपके हाथ में है। अभी मुझे कह रही हैं कि अब आप बताएं आगे जाना है कि घर वापस जाना है। मैंने कहा घर तो वापस नहीं जाना, बाकी आप जहाँ मर्जी ले जाएं। सादिया कह रही थी इतना अच्छा मौसम है तो निकलते हैं। तो खैर मेरा थोड़ा सा कुछ था, मेरा ये एक्स्ट्रा टाइम। फिर मैंने कहा ये कुफराने नेमत होता है, इतनी अच्छी सहेली को बुलाए हो आप ना जाओ। मैं आ गई उड़ी 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 उड़ी। ये देखिए कैसे बच्चे थे मेरे साथ दिए। अच्छा उसके बाद जनाब وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم। कई अर्सा कबल में बैन मिनिस्टर ने मेरे बारे में बताया कि मैं एक मुसव्विर हूँ। एक्चुअली मैं लिटरेरी पेंटर हूँ। पाकिस्तान में इस तरह से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और मेरा जो काम है वो सारा एक पैगाम के लिए होता है, एक मुस्बत सोच के लिए होता है। ज़िंदगी की हकीकत को मैंने समझा और मेरे साथी और बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि मैं अब लोगों तक पॉजिटिव मैसेज को पहुंचाऊं। तो मैं अब मुसलसल कोई तकरीबन 30 साल से का अर्सा मुझे हो चुका है। मैं ज़िंदगी की जो पॉजिटिव हकीकत है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग उस पर अमल करें और हमारा माशरा जो है वो पूरी खुलूस और मोहब्बत के साथ जो है वो परवान चढ़े और लोग तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ये इवेंट स्टार्ट किया तकरीबन 1.5 साल पहले और बेनज़ीर वुमेंस यूनिवर्सिटी गवर्नर साहब फैसल करीम गुंडी साहब ने इसमें हमें सपोर्ट किया। देन फिर उसके बाद वहाँ पर हमने 40 फीट की पेंटिंग बनवाई थी जिसको कि हम लोगों ने वहाँ पर बनवा के देन 60 फीट यहाँ पर हमने उसको बनवाया और अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 फीट से ऊपर की हम पेंटिंग आर्टिस्टों से बनवा के यहाँ पर डिस्प्ले कर चुके हैं और उस पर मैं ज़िंदगी गुजारी है और एक उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो हम सब भी मिल के हमारे उम्मीद नौबहार के नाम से जो हमारा इवेंट है उसके थ्रू हम ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में पहुंचाना चाहते हैं कि लोग जिस भी शोबे में हैं, किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ अपना काम करें
ताकि हमारा माशरा जो है वो तरक्की की तरफ जाए मज़ीद। जो हमारे लोग हैं या हमारी जो ज़मीन है और हमारा जो इलाका है, हमारा घर है, जब हम उसको साफ सुथरा रखेंगे तो क्या यकीन मानिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ नहीं करेंगे। जब हम दूसरों का ख्याल करेंगे तो यकीन माने अल्लाह ताला हम पर करम फरमाते हैं और वो हमारे 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते अगर हम कूड़ा यूं नहीं फेंकें, जेब में रख लें या डस्टबिन में, हमें जहनी तौर पे एक दफ़ा करना पड़ेगा। यकीन माने 2 हफ्ते के बाद आपका हाथ कभी भी नफासत, लताफत और इंसानियत का फ़रोग़ इस वक्त पूरी बनी नौ इंसान की ज़रूरत है। इंसान को बतौर इंसान अपनी अहमियत और मानवियत कायम रखने के लिए ये साबित करना होगा कि उसके अंदर ऐसी आला सिफ़ात मौजूद हैं जिनका बदल मशीन फराहम नहीं कर सकती। And so is our environment. We must all try our best to strive for clean and pure environment and make our beloved country Pakistan beautiful. This will definitely help us to have a healthy society. अब कुछ थोड़ा सा मैं उर्दू में भी बोल दूँ। इखलाक, तहजीब, हकूक़ुल इबाद, ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी बहुत अहम है। सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Join AKL, work with an open heart, serve humanity selflessly, and prepare for a hereafter where deeds speaks for us. We appreciate and are grateful who all have supported us. All the right. एहसास गम नहीं होता और शिकस्ता दिल को हौसला देना हज अकबर से कम नहीं। छोटे छोटे अमाल कीजिए, आपको खुद भी सुकून मिलेगा और दूसरों के लिए भी आप सुकून का बायस होंगे। ये भी कहा गया है कि आप सच बोलें, सच का ताल्लुक आपके अंदर है और जब आप इससे जो दिल है आपके अंदर, इसके अंदर की जो कसक है, उस कसक के अंदर जो धड़कन होती है, इसी धड़कन के अंदर एक आबरू पैदा होती है, इसी आबरू में एक आरज़ू होती है, इसी आरज़ू के अंदर खलूस है, इसी खलूस के अंदर वफा है, इसी वफा के अंदर एक हया है, इसी हया के अंदर एक अपनाइयत है, इसी अपनाइयत में एक रियाजत है और इसी रियाजत के अंदर एक इबादत है, इसी इबादत के अंदर खुदा है और जहाँ खुदा होता है वहाँ मज़ीद किसी चीज़ की जरूरत पेश नहीं। सुना है शकील साहब, सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए पर गिला न करे। आज हमने फैसला करने 2 बातों का। अगर आप चाहते हैं कि कमर सदीकी साहब का ये मिशन आगे चले, कभी किसी की आप गीबत ना करें। अब आपके पास वक्त है, अपनी बातें थोड़ी होती हैं हमारे पास, हम किसी की गीबत क्यों करें। नेक्स्ट, मैं अक्सर तालिब इल्मों पे जब इकबाल पे लेक्चर देता हूँ, मैं कोई आप में से इकबाल बनना चाहते हैं? वो कहते हैं हाँ, सारे हाथ खड़े करते हैं। मैं कहते 2 बातें कीजिए। मेरे मुर्शिद इकबाल ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, वो हमेशा सुबह उठते थे और अपनी माँ के कदम का बोसा भी लेते थे, कई बार अपनी माँ के वो पाँव भी धोते थे। क्या आज का कोई नौजवान ऐसा कर रहा है? मेरा आपसे वादा है, मैं आइंदा जिस फंक्शन में आऊँगा, मेरे हाथ में अपनी किताब होगी, उस किताब का नाम होगा उम्मीद नौबहार। ये बातें छोटी छोटी हैं, ये तो वो तो मेरे वजूद के कमर साहब, वो तो मेरे वजूद के अंदर ही था नेहा, वो तो मेरे वजूद के अंदर ही था नेहा, मैं मस्जिदों में जाके खुदा ढूंढता था। हजरत ख्वाजा भाई गुस्तामी से खड़े थे तो एक आदमी कोई चीज़ ढूंढते फिर रहा है। उन्होंने क्या ढूंढ रहे हो? कहता मैं जी पाक जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अपना दिल साफ कर ले, फिर नमाज जहाँ चाहे कर ले। हमारी फतूहात, हमारी लाइफ अकेले नहीं है। विजुअल आर्टिस्ट हैं और तकरीबन 65 एग्जीबिशंस में काम कर चुकी हैं माशाल्लाह। शी इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस। तैयबा अजीज़ विजुअल आर्टिस्ट, हर तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं, सोशल इश्यूज़ पर बहुत काम करती हैं। ABF10 मिस्टर मजहर कुरैशी, मिस सिद्रा, बीनिश बतूल।
अच्छा, अब हमारे स्पेशल थैंक्स अवार्ड हैं, 3-4 ही हैं बस। स्पेशल थैंक्स अवार्ड कैटेगरी जी मैं दे रही हूँ, इसके बाद उनका। अच्छा, सर मोहम्मद अयूब जमाली साहब, DGP NCA। घर से भी आप काम करना क्योंकि आप देखिए ना लोग घबराते हैं कई दफ़ा बाहर जाने से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होता है। हंड्रेड फीट लॉन्ग पेंटिंग है, ज़बरदस्त। ये आप देखें, पार्टिसिपेटिंग ऑथर राइटर्स उम्मीद है नौबहार। ये आप देखें अमीन कुंजाही साहब जो हमारे ग्रुप के भी मेंबर हैं, अफशां अब्बासी, बहुत ही ये हारून रशीद के अभी स्पीच हमने सुनी, नजीबा आरिफ राइटर्स एकेडमी की इंचार्ज हैं, माशाल्लाह सारे बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। ये ऊपर एना मौलका हैं, हमने इनको देखा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड होती थी, इन्होंने बल्कि बनाया था। कमर सदीकी का काम। अच्छा, ये पूरा हॉल में मुझे लगता है, नहीं वो किसी और का। ट्रैवल भी करवाएंगे कम से कम लाहौर और शावर, ही तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना कैसे मैंने वो इंटरव्यू स्टॉप इट हुई। जी बताएं अब आप। ये बातें वीडियो पे नहीं करने वाली होती ना। मुझे भी पता है। लोग ये समझेंगे पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी मेहमान की बात है। कौन सी बात? ये देखो, अभी एक दुल्हन आई हुई हैं, इतना प्यारा उनको जोड़ा ये देखें कितना खूबसूरत जोड़ा है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे जो इतने प्यारे कपड़े देते हैं। इसका इतने सारा क्यूट सा पर्स है, इसके साथ दुपट्टा, शर्ट, लहंगा, बेहद खूबसूरत मोहसिन वालों का है। और जो बच्ची है ना उसकी तो मुस्कुराहट ही नहीं ख़त्म हो रही। हाँ इतनी खुश हो रही है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत जोड़े हैं। सो दिस इज़ गोइंग आउट टू एन ऑर्फन गर्ल, ठीक है। तो हमारी रिकमेंडर आई हैं गोल्डा से और इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे जोड़े लेके जाएंगी अभी, बहुत प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आई मदर हैज़ कम। वालेकुम सलाम। आइए, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करती हूँ, इसलिए कि आप देखें कि आपने जो चीज़ें इतनी दूर दराज से हमें भेजी थी, आप ख़ुद पहचानेंगे, मैं नहीं पहचानूँगी कि कौन सा जोड़ा अभी जा रहा है। और यहाँ हम जो एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली आई हुई है वो हम लोग चुनते हैं, लेकिन कपड़े आप लोग भेजते हैं। हम ये आपको दिखाते हैं कि आपके जोड़े अब जा रहे हैं अपनी मंजिल पे, और अल्लाह जितनी हमें खुशी हो रही है उनको देने में, हमें उनकी मुस्कुराहटें देख के हमें खुशी हो रही है। यकीनन जिन लोगों ने ये कपड़े भेजे हैं उनको भी इतनी ही खुशी होती होगी कि देखो जितना हमने जोड़े भेजे
वो अपनी मंजिल पे जा रहे हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं, अपने ख़र्चे से आप अपने पोस्टल चार्जेस वगैरह करते हैं, आप सारे कपड़े तैयार करते हैं, पैक करते हैं, हमें भेजते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। दूसरी वजह यह है कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। अपना पूरा महीना मसलन लगा लें, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज़, उन सब से पूछें कि भाई आपके कपड़े कोई फालतू घर में पड़े हुए हैं तो हमें दे दें। उनको फिर आप आराम से बैठ के उनको अच्छी तरह तय करके उनके सेट्स बनाएं, पैक करें, या फिर अपने फ्रेंड्स को कहें कि वो भी पैक करके दें आपको। और इस तरीके से एक दिन रखें जिनमें आप फिर पहले, ये एक मरहला है। दूसरा है कि किस तरह चूज़ करते हैं कि लोग किन को हम देंगे। लोग हमें कहाँ कहाँ से तय करके तैयार करके भेजते हैं और हम ये आप लोगों को भेजते हैं। ठीक है, अल्लाह मियाँ नसीब करे। मैं जो अच्छा जी, अब लोग चुनने का, हम जिनको मुस्तहिक फैमिलीज़ का हमने जो सिस्टम रखा हुआ है कि आप अपने अतराफ़ में देखें कौन सी कोई डिज़र्विंग पर्सन है जिसको आप बड़े अरसे से जानती हैं। ये नहीं कि आपने बस एक देखा, किसी और ने सुनाया और आपने उसको रेकमेंड कर दिया, नहीं। कोई इंसान है जिसको आप जानती हैं। अभी आप ब्यूटी पार्लर वाली आई थी जिनके पास वो बच्ची काम कर रही थी, उसको पता था कि वो ऑर्फन है, तो यतीम बच्ची है, ना उसके माँ है ना उसके बाप है। तो ऐसी हकदार बच्ची को आज इतना प्यारा जोड़ा गया, इतनी खुशी हुई। तो ये गवाही आपके रिकमेंडर देंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ करेंगे कि आप हमारे पास एक मुस्तहिक फैमिली लाएंगे, और दूसरी जो चीज़ आप ये करेंगे कि अच्छा जी, खुले कपड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े हैं। ठीक है, ओके। एक ही दफ़ा बना लो ना, ताकि हम ये चीज़ें दे रहे हैं आज। ये 2 पर्स हैं, 8 जोड़े हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग भेजते रहते हैं हमें। और ये अब आगे जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं। द फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम पेशावर। और दूसरा आप ये करेंगे कि 5 जोड़े आप भी हमारे काम में शामिल हों, और आप भी ज़रा सिर्फ उनको रेकमेंड ना करें, आप साथ भी आएँ उनको लेके और टाइम पे लाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए 5 जोड़े लाएं जो आप हमें देंगी। हम आपके बच्ची को जो आप लाएंगे उसको हम कोई 8-9 जोड़े देंगे, और आप हमें 5 जोड़े दें जिनको हम अगले केसेस में यूज़ करेंगे। आप देखें ना, हम कोई 70, 80, 90 के करीब, कई दफ़ा हमने 100 जोड़े दिए हैं एक महीने में। तो आप लोग हमें लाते जाएंगे, एक सिलसिला बनता रहेगा, तो तभी ये काम चलेगा। आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा।